ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी जो रूलिंग पार्टी है अभी उसने अपना 9 साल पुराना गढ़ जिसे बोल सकते हैं क्वींसलैंड वो गवा दिया है। इस वीकेंड में क्वींसलैंड के स्टेट इलेक्शन हुए थे और उन स्टेट इलेक्शन का रिजल्ट आया है जिसमें से ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी जो क्वींसलैंड में 9 साल से रूल कर रही थी उस लेबर पार्टी को क्वींसलैंड की जनता ने उखाड़ फेंका है और लिबरल पार्टी को बहुमत दिया है। देखते हैं आज के सेशन में। नाउ अब हमें क्या देखना है एज अ माइग्रेंट कि अगर आप माइग्रेंट हो या प्रोस्पेक्टिव माइग्रेंट हो और आगे सोच रहे हो कि अभी ऑस्ट्रेलिया में क्या पॉलिसी, नई गवर्नमेंट नए इलेक्शन के बाद क्या पॉलिसी आएगी, तो पॉलिसी में अगर देखिए मेनली लिबरल पार्टी थोड़ा सा परमानेंट माइग्रेशन कट करेगी। टेम्पररी माइग्रेशन के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया है। अब ये जो टेम्पररी माइग्रेशन अभी जो करंट पार्टी है लेबर पार्टी, उन्होंने स्टूडेंट कैप इंट्रोड्यूस किया है। उसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा कि अभी एबीसी चैनल ने आज ही वो वीडियो रिलीज़ किया है कुछ घंटों पहले। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो वो शेयर करेंगे। 2-3 मिनट मैं लूँगा आपको वो वीडियो दिखाने में और उसको एक्सप्लेन करने में, बट वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड दैट विल शो कि व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑन द ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी ऑफ दिस स्टूडेंट कैप। ये स्टूडेंट कैप का इम्पैक्ट क्या होगा, ये बहुत अच्छी तरह से उन्होंने दिखाया है। स्पेशली एएनयू का एक केस डिस्कस किया है। चलिए देखते हैं। लेकिन इसके बाद हमारे माननीय मंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय मिस्टर जेसन क्लेयर ने बताया है कि यूनिवर्सिटी को अर्ज किया है उन्होंने कि यूनिवर्सिटीज़ को रिक्वेस्ट की है कि ऐसे एंटी बिल स्टेटमेंट्स आप ज़्यादातर मीडिया में ना दीजिए। अगर आप दोगे तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शंस कुछ लिए जाएँगे, ऐसा उन्होंने कुछ बताया कुछ मीडिया रिलीज़ में। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट एक्चुअल रिलीज़, मतलब मैंने पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ा है, लेकिन उन्होंने ऐसा यूनिवर्सिटीज़ को बताया। लेकिन ये क्या यूनिवर्सिटीज़ बोलती है, लेकिन ये यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से नहीं है, दिस इज़ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयी। तो बहुत ही डीप स्टोरी है, थोड़ा मिनट लगेगा लेकिन आई विल शो यू व्हाट इट इज़ अबाउट। सो प्लीज़ थोड़ा सा होल्ड ऑन कीजिएगा एंड आई विल शेयर माय स्क्रीन इन अ मोमेंट एंड देयर वी गो। ओके। The road ahead for Kit Nelson is looking bumpy. After 5 years, he's about to be made redundant by the Australian National University. I'm not expecting there to be 638 positions available to everybody who's about to lose a job. The ANU has revealed it's facing substantial financial problems and it's expecting a $200 million deficit this year after spending more than it earns. Everybody's pretty So what they are doing डेफिसिट, बहुत ही बड़ा डेफिसिट, मतलब कि नुकसान कर रहे हैं कि जो उनका अर्निंग आ रहा है उससे ज़्यादा उनका आउटगोइंग है। तो नाउ अब वो लोग क्या कर रहे हैं, उनका भी यूनिवर्सिटी का रेटिंग होता है। तो रेटिंग कैसे मिलता है यूनिवर्सिटी को कि वो रेटिंग उनके एम्प्लॉई साइज और उनके पेरोल सैलरी वगैरह की तरफ से उनको मिलता है। तो वो रेटिंग अपना मेंटेन करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ स्टाफ कट कर रही हैं। सुनिए आगे। upset. Morale's been very low. We should be looking further than just getting rid of essential staff. For those lucky enough to keep their jobs, the university is asking them to voluntarily give up their 2.5% pay rise. तो यूनिवर्सिटीज़ क्या बोल रही है कि आपका जो वॉलंटरी पे राइज आपको मिला है 2.5%, जो यूजुअली मिलता है, वो वॉलंटरी जो पे राइज है वो आपको ड्रॉप करना पड़ेगा और ये आपको मतलब कि पे राइज नहीं मिलेगा आपको। जो भी स्टाफ अपना रिटेन कर रहा है जॉब, उनको ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है। आगे सुनिए। 0.5% pay rise. Across the nation, more than 1,000 university staff are at risk of being made unemployed, including up to 300 at the University of Wollongong. Look at this. Australian National University 600 staff, Wollongong University of Wollongong 300 staff, University of Canberra 200 staff, University of Southern Queensland 60, Griffith 50, James Cook 50. ये सारे एस्टिमेटेड फिगर्स हैं कि इतने लोगों का जॉब जा सकता है। And 200 at the University of Canberra. All this ahead of the Albanese government's international student caps, which will limit the number of overseas students that public unis can accept to 145,000 next year. Foreign students make up around 33% of all students in Australia, so the revenue impact is going to be very significant.
रेवेन्यू इम्पैक्ट, जो इम्पैक्ट हो रहा है, क्या इम्पैक्ट हो रहा है? रेवेन्यू कम हो जाएगा। 33% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, तो 33% का जो रेवेन्यू आ रहा है, उससे क्या वो बाकी का 33 और 66% चला रहे हैं? सुनिए आगे। We estimate that universities are going to lose several $100 million of revenue in 2025. 15 public universities are set to have their international student intake slashed, while the majority will be able to enrol the same number or more. For the prestigious inner city sandstone universities like the Group of Eight, they will lose something like 28% of new international enrolments relative to 2024. Still, the global ratings agency S&P has given many Australian universities A ये सुनिए, ये रेटिंग कैसे दिया जाता है यूनिवर्सिटी को, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। plus and double A plus credit ratings. Effectively, this allows them to keep borrowing money at cheaper rates to finance their debts. But there are conditions. If they are able to reduce expenses on things like consultants and staff headcounts, then we're reasonably comfortable with the credit ratings where they stand. While जो अगर वो स्टाफ कट करेंगे, सुनिए फिर से सुनिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। Then we're reasonably comfortable with the credit ratings. Reduce expenses on things like consultants and staff headcounts, then we're reasonably comfortable with the credit ratings where they stand. सो अगर वो अपना स्टाफ हेडकाउंट कम करेंगे और कंसल्टेंट को जो पैसे दे रहे हैं वो कम करेंगे, तो उनका क्रेडिट रेटिंग सेम रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। While Western Sydney University hasn't ruled out job cuts, its Vice Chancellor George Williams says his uni will be hit hard by the caps. It's a loss of about $80 million over 3 years, and 24 cents in every dollar that an international student pays, we use to subsidise our domestic students and other programs. See? So they use the international student money to subsidize the domestic students. Listen again. 3 years, and 24 cents in every dollar that an international student pays, we use to subsidise our domestic students and other programs. Our universities are really underfunded for basic research and the like, and unfortunately student caps are very far from the solution. But experts say the aggressive pursuit of international student fees has led to education standards falling. सो अब ये दूसरी बात कर रहे हैं कि जो एजुकेशन एक्सपर्ट्स हैं वो अलग से बता रहे हैं कि ये अब चलो स्टूडेंट्स नहीं हैं, स्टूडेंट्स लाने चाहिए, बट दिस इज द कंप्लीटली डिफरेंट रियलिटी ही इज शोइंग कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट आ चुके हैं, पूरी यूनिवर्सिटीज भर चुकी है चाइनीज स्टूडेंट से। सुनिए। We have classes where everybody in the class is an international student. I have students who don't attend class because they can get the transcript translated instead of having to watch the lecture. I discover repeated attempts of papers that have been written in a foreign language, almost always Chinese, and simply translated into English using an app. These aren't occasional occurrences. This is now the dominant mode of education at some of Australia's most prestigious universities. It really has reached pedagogically ridiculous proportions. So while overseas students have been lucrative cash cows, the student caps will force universities to cut their spending, particularly on their workforce. There's going to be a lot of jobless people looking for work in the not too distant future. I foresee it being a hard job search. Especially with a lot of other ex-uni staff competing for the same roles. Exactly. So इसका इम्पैक्ट क्या आएगा कि यूनी स्टाफ जो होगा मोस्ट लाइकली दे विल कंपीटिंग विथ ईच अदर फॉर द सिमिलर रोल्स। सो इकोनॉमिक के ऊपर ये स्टूडेंट कैप का काफ़ी सारा इम्पैक्ट आएगा, ये सारे न्यूज़ दिखाना चाहते हैं। एंड ऑफ कोर्स नो डाउट यूनिवर्सिटीज़ भी ये चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि अगर ये कैप इंट्रोड्यूस हो जाएंगे तो ये तो चलो पब्लिक यूनिवर्सिटी है फिर भी, लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनके लिए भी बहुत ही कम प्रोविजन है इस स्टूडेंट कैप के अंदर, दैट विल इम्पैक्ट देम फाइनेंशियली। सभी को फाइनेंशियल इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन अब ये दोनों पार्टी, अगर लेबर आता है तो ये स्टूडेंट कैप के साथ आगे जाएंगे तो स्टूडेंट्स को काफ़ी धक्का लगेगा और वो शायद स्टूडेंट का नंबर थोड़ा सा कम कर दे, बहुत सारा कम कर दे मे बी। और अगर लिबरल पार्टी आती है तो उन्होंने भी डिटरमिन कर लिया है कि 185,000 से वो लोग कम करके 140,000 परमानेंट माइग्रेशन का नंबर है उसको कम कर देंगे। अब इलेक्शन का कमिटमेंट है तो निभाना पड़ेगा। अगर पीटर डटन आ जाते हैं तो उनको भी ये करना पड़ेगा और शायद वो करेंगे भी। सो
दोनों पार्टीज माइग्रेंट्स के लिए, अगर आप माइग्रेंट्स के लिए देखो तो लिबरल ने थोड़ा सा कट बोला है, अगर स्टूडेंट के लिए बोलो तो अभी जो लेबर पार्टी है उन्होंने भी कट बोला है, और मेनली दोनों पार्टीज का ये मिला जुला डिसीजन लग रहा है स्टूडेंट्स के लिए। सो आने वाला समय ही बताएगा कि आगे जाके क्या डिसीजंस आएंगे और कौन सी पार्टी विन होती है। अभी क्वींसलैंड की जनता ने तो अपना डिसीजन दे दिया है कि अभी लेबर पार्टी आगे नहीं जाएगी 9 साल के बाद। But now Liberal Minister Mr. David is in charge, Premier of Queensland, new Premier of Queensland। आज उन्होंने अपना शपथ ग्रहण कर लिया है। सो माननीय मंत्री महोदय का स्वागत है, उनको कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज। अभी ऐसे ही आगे अपडेट अगर आपको जानने हैं तो क्या आगे होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियन माइग्रेशन अपडेट्स में, तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। हमारा डेली लाइव सेशन आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहेगा। Thank you so much for watching. मेरा नाम है कृणाल नायक, I'm a registered migration agent at Growmore Immigration, and thank you and see you again.